हेलो दोस्तों, आज जो है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 1998 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो हम लोग का सीरीज चल रहा है मिशन यूपीएससी 2021 के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो होता है उसके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको जो है कि देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले ऑलरेडी जो है कि हम लोग 97 तक अपलोड कर चुके हैं। आज ये 98 का पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें मानचित्र दिया हुआ है और क्वेश्चन है ये मानचित्र संबंधित है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय। दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है और ये केरल का क्षेत्र है। और इतने बड़े साम्राज्य जो है वो सिर्फ अशोक के समय में ही हुआ था। ठीक है, कनिष्क का जो शासनकाल था वो सिर्फ मध्य भारत तक, इस जगह तक ही था। ठीक है, अशोक का शासनकाल मध्य भारत तक था ही था। इसलिए इसका सही आंसर है कि अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में ये ऐसा भारत का मानचित्र था। आपको पता है कि अशोक जो है कि मौर्य साम्राज्य का शासक था। मौर्य साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था, ये कहिए। और इसी ने जो है कि शिलालेख मतलब अपना आदेश बोलिए या जनसेवा से संबंधित जो भी नियम कानून था वह शिलालेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का कार्य किया था। ठीक है, 13 शिलालेख है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये जो है कि गद्दी पर बैठा था 269 से 232 BC तक था, ये साम्राज्य किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि ऑप्शन है बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था, जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यूनानी, कुषाण और शकों ये सब जो है कि बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित नहीं हुआ था। किसके प्रति हुआ था? हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण नहीं हुआ था उस समय। किसके प्रति हुआ था? बौद्ध धर्म के प्रति। एक्चुअली है क्या कि उस समय जो हिंदू धर्म में था बहुत ही सामाजिक कुरीतियाँ फैला हुआ था। ठीक है, विभिन्न तरह का कर्म कांड फैला हुआ था। लेकिन ये जो बुद्ध धर्म है इसमें किसी भी तरह का कोई विभेद नहीं किया जाता था। ये सभी समाज में सभी वर्ग के लिए समान था। इसीलिए ये जो शासक सब थे सभी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण हुए, ना कि हिंदू धर्म के प्रति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म देखिए वो सभी को मान्यता देता है, वो मध्यम मार्ग था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं पहला और 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और
13वां शिलालेख, दूसरा और 14वां शिलालेख। जी हाँ, देखिए इसमें अशोक का जो शिलालेख था वह दूसरा और 13वां शिलालेख, ठीक है। इसी शिलालेख में जो है कि संगम राज्य का के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। संगम राज्य के बारे में डिस्कस किया गया है किसमें, दूसरा और 13वां शिलालेख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग करना है और कौन सा सुमेलित है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें कौन सा सुमेलित किया गया है तो उसको मैच करना है। तो देखिए क्या है ऑप्शन, मृच्छकटिकम शूद्रक, मुद्रा बुद्धचरित वसुबंध, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, हर्षचरित वानभट्ट। तो अब इसमें कौन कौन सा सही है। देखिए मृच्छकटिकम जो था वह शूद्रक लिखा था, ठीक है, तो ये सही है मेरा। मुद्रा राक्षस वो विशाखदत्त लिखा था, ये भी सही है। बुद्ध चरित्र जो है वो गलत है, ये लिखा था बुद्ध चरित्र अश्वघोष लिखा था, ये गलत है। हर्षचरित जो है कि वानभट्ट लिखा था, ये सही है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन 1 2 3 ये सही है मेरा। इसमें जो है कि हर्ष के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मृच्छकटिकम ये सही है, मुद्रा राक्षस ये सही है, ठीक है। तो अब आंसर हो गया मेरा 1 2 1 3 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम क्या है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो इसमें आपको बताना है कि सही क्रम कौन कौन सा है, कौन पहले आया नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पुराना जो है नगर संस्कृति है। नगर संस्कृति हड़प्पा काल में हुआ था, नगर संस्कृति हड़प्पा युग में हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि जैसे नगर हुआ वैसे ही लोहे का आविष्कार हो गया था, जो कि उत्तर वैदिक काल से था। ये उत्तर वैदिक काल से है। देखिए हड़प्पा संस्कृति उत्तर वैदिक काल, उसके बाद बुद्ध युग में जो है कि आहत सिक्के का प्रचलन हुआ, ठीक है। और उसके बाद मौर्योत्तर काल में सोने का सिक्का जारी किया गया। इसका मतलब मेरा देखिए सीक्वेंस क्या हो गया कि पहला सीक्वेंस 1 2 3 4, सबसे पहले नगर बना था हड़प्पा काल में। उसके बाद लोहे का आविष्कार हुआ उत्तर वैदिक काल में, आहत मुद्रा हुआ था बुद्ध के समय में, और सोने का जो सिक्के का प्रचलन हुआ था ये मौर्योत्तर युग के काल में हुआ था, ठीक है। तो इसका मेरा सही आंसर क्या है, ये 4, ठीक है, क्योंकि ये सही मिला हुआ है, सही मिलान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए पुट का सहायता से चुनिए। अशोक के राजदेश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समझता अधिक महत्वपूर्ण थी, ये एकदम सही है। कह रहा है कि जनता के बीच में सामाजिक समझता इक्वलिटी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन कंपेरिजन ऑफ धार्मिक निष्ठा। ये मेरा कथन सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समष्टि के विचारों का प्रचार किया था, दोनों सही है मेरा, ठीक है। तो ये और इसका एक्सप्लेनेशन भी करता है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है कि ए का एक्सप्लेनेशन भी करता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित युगों में कौन से सुमेलित हैं। लोथल पता है, प्राचीन गोदी क्षेत्र था। गोदी मतलब वो जहाँ पे बंदरगाह पोर्ट,
ये पोर्ट था, ये सही है मेरा, एक सही है। सारनाथ, सारनाथ में जहाँ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश दिया गया था, ये भी सही है। राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ, अशोक का सिंह स्तंभ जो है कि वो सारनाथ से लिया गया था, राजगीर से नहीं लिया गया था। ये कहाँ से लिया गया था? सारनाथ से, यानी कि ये मेरा गलत है। अब उसके बाद जो है कि नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ये तो सही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें जो है मेरा ऑप्शन ये सही है, ये सही है और ये सही है। 1 2 4, देखिए यहाँ पे सी नंबर है, ठीक है। ये लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में शाही आदेश है? ऑप्शन है सोहगोड़ा ताम्रपत्र, अशोक का रुक्मिणीदेही स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का महरौली स्तंभलेख। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब संकट काल होगा तो वहाँ पे क्या करना है कि खाद्यान्न हेतु जो भी सामग्री है उसको सुरक्षित रखना है। और ये जो इसका जो आदेश पत्र था वो सोहगोड़ा का ताम्रपत्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्य वादान की विषय वस्तु का, महापरिवान की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग पर ही चल के वह अपना निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसका जो सही आंसर है धर्मचक्र परिवर्तन से, ठीक है। तो चलिए 8 वो जो है कि नियम दिए थे, अष्टांगिक मार्ग इसी को बोलते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो अब देंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। जी हाँ, देखिए जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था तो उस समय जो था ये शिक्षित वर्ग का उसका क्या सोच था, ये ब्रिटिश हमारे लिए सही है, अगर ये है तो हम लोग का जो देश है उसका डेवलपमेंट होगा, अगर ये चला जाएगा तो वो फिर से चला जाएगा वो अंधकार युग में। इसीलिए ना ही उसका ये सपोर्ट किया था और ना ही उसका समर्थन किया था। ये क्या किया था, बस उससे तटस्थता बनाए रखा था, न्यूट्रलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल, कामगाटारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। अब इसमें देखिए ये सब क्वेश्चन जो है कि ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर जो होता है कि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अब, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सीक्वेंस सही है, तो देखिए ऑप्शन क्या है। जी हाँ, अब आपको बता रहे हैं इसमें कि तिलक का होम रूल जो हुआ था वह 1916 में हुआ था, और कामगाटारू प्रसंग ये जो है कि 1914 में हुआ था, और गांधी जी भारत आए थे 1915 में। तो अब सही क्रम क्या है मालूम चल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, स्वशासन हेतु तिलक जो है कि होम रूल लीग का स्थापना किया था। गुरु बाबा जो है कि वो कनाडा गया था, लेकिन वहाँ पर उसको तरह नहीं दिया गया, फिर से वहाँ से उसको भगा दिया। महात्मा गांधी आपको पता है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। वह मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी। कांग्रेस का विचार था कि भारतवासियों को स्वराज मिलना चाहिए। सदस्यों के बीच मतभेद था। तो कांग्रेस का जो मुख्य रूप से बहिष्कार करने का कारण था कि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, और इसका जो गठन किया गया था यह चेक करने के लिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 है उसका सही से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्चुअली इसको 10 साल बाद आना था, यानी कि 1929 में 1929 में आना था, लेकिन ये आ गया 2 साल पहले 1927 में। देखिए फिर से बता रहे हैं, साइमन कमीशन जो है कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था वह सही से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका जो है कि आकलन इसको 10 साल के बाद करना था। कब? 1929 में। लेकिन यह 1 साल पूर्व 1928 में ही आ गया, जिसके कारण भारतवासियों को संदेह हो गया जरूर इसमें कुछ उलटफेर होगा। अब प्लस उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, कोई भी सदस्य उसमें भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से इसका रिवोल्ट विद्रोह किया गया। इसी विद्रोह में आपको पता है कि लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे और उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह सैंडर्स की हत्या कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सचिव थे। वह जो है कि जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम के समय वह कांग्रेस का सदस्य ही नहीं था, और महात्मा गांधी जी ही बोले थे कि कांग्रेस को अब बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस का मुख्य रूप से स्थापना हुआ था भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, वह कार्य पूरा हो गया। अब इसके लिए बाद इसको जो है कि स्थगित कर देना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुआ क्योंकि उन्हें तब द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थे। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है, उस समय देखिए बहुत ही भयंकर त्रासदी मच सकता था हिंदू मुस्लिम के बीच में, बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा हो सकता था यदि यह विभाजन नहीं होता तो। ठीक है, इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन था कि विभाजन कर देना। हालांकि इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो अंतिम समय तक इसका विरोध किया था, और महात्मा गांधी भी इसका सपोर्ट किए थे क्योंकि वो जान रहे थे कि अब ये सांप्रदायिक रुकने वाला नहीं है। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां जो विभाग दिया गया था वह विदेश, गृह, वित्त, रक्षा, जी हाँ, यह वित्त मंत्रालय दिया गया था। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया। कथन सही है। चौरा चौरी में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बना। एकदम सही है, ये स्टेटमेंट सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। आपको पता है
कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 19 यानी कि 20 में स्टार्ट होता, लेकिन वहाँ पे तिलक का निधन हो गया था, ये तो बंद हो गया 1 अगस्त के बाद। ठीक, 1 अगस्त को प्रारंभ होना था, लेकिन वह स्थगित हो गया क्योंकि वहाँ पे जो तिलक थे उनका देहांत हो गया। हालांकि 22 होते होते इसको स्थगित करना पड़ा। कारण क्या था कि यूपी में एक प्लेस है, उस जगह पे क्या हो गया था, अहिंसक हिंसा, ये जो आंदोलन था ये हिंसक रूप में परिवर्तन हो गया। ठीक है, जिसके कारण महात्मा गांधी को इसको बंद करना पड़ा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण थे उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादी की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। एकदम सही है। हुआ क्या था कि मुसलमान जो था उग्रवादी नेता की ओर आकर्षित नहीं हुआ। कारण था ये एकदम हिंदू प्रति जो था, जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, देखिए तिलक का एक उदाहरण लीजिए, गणेश महोत्सव, ये सब कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता फैलाने के लिए एक, जहाँ तक मेरा अनुभव है, अगर मान के चलिए आप एक नेशन के लिए फाइट कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा कीजिए यहाँ पे थोड़ी ना आपका जो एक सिर्फ हिंदू है, यहाँ पे सभी धर्म है, और लेकिन गणेश महोत्सव ये क्या है, एक हिंदू धर्म का रिलेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मन में ये सांप्रदायिकता का भावना फैल रहा है। ठीक है, इसी कारण वह उग्रवादी दल जो था उग्रवाद के दूर था भारतीय मुसलमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? ऑप्शन है INS सत्यतावादियों की हत्या, जालियांवाला बाग का नरसंहार, महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या, करजन वायली को गोली मारकर हत्या। हालांकि देखिए निवारक हत्या ये जो दिया गया था जालियांवाला बाग नरसंहार का नाम दिया गया था मोंटेग्यू के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अगस्त प्रस्ताव, INA पर मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग का विद्रोह। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि क्या है। देखिए इसका जो है कि हम आपको डेट लिखाते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, INA पे मुकदमा 1945 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग का विद्रोह 1946 में हुआ था। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने का है। यह कथन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, उपरोक्त में से किसी ने। देखिए जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो डफरिन तो उस टाइम कुछ भी नहीं बोला था, छोड़ दिया लोग, कुछ नहीं, आगे चल के अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गदर पार्टी का नेता कौन था? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, BD सावरकर।
जी हाँ, इसका सही आंसर है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है वो क्या थे? तो इसमें देखिए आपका इसका जो है गणतंत्र पार्टी का संस्थापना कौन किया था? लाला हरदयाल किया था। और इसका जो मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को था। और इसको अध्यक्ष जो थे सोहन सिंह भाखना, अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना। और स्थापना किया था कौन? लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की हिदायत के साथ, कांग्रेस का विभाजन को स्वीकार करने की राजी की हिदायत के साथ। जी हाँ, इसका सही आंसर है कि एक्चुअली माउंटबेटन का जो नियुक्ति हुआ था वह जहाँ तक पॉसिबल हो इसको पोस्टपोन करना। ठीक है, जहाँ तक इसको पोस्टपोन करना, लेकिन नहीं हो सका और मजबूरन 3 जून को इसको अनाउंस करना पड़ा कि ठीक है 15 अगस्त को हम लोग भारत को छोड़ देंगे। इसी को माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खिलाफत आंदोलन में शहरी मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी का एक प्रबल तत्व था। जी हाँ, ये दोनों सही है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो था आपको पता ही है कि ये ब्रिटेन द्वारा तुर्क के खलीफा के सभी अधिकार छीन लिया था, उसको गद्दी से उतार दिया था। इसलिए सभी जगह का मुस्लिम जो था उससे नाखुश था, जिसमें कि भारत में भी जो है कि ब्रिटिश के प्रति विद्रोह हुआ। और इसी का अवसर उठाया महात्मा गांधी ने और हिंदू मुस्लिम एक होकर कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह ये सही है ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमदलियों की भूमिका समाप्त हो गई। जी हाँ, ये सही है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गर्मदलियों को नरमदलियों से पृथक कर दिया। जी ये सही है और आर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 में अस्वीकृत कर दिया। एकदम सही है। क्यों हुआ था? यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ जाता। जी हाँ, ये भी सही है कि आपको पता है कि अगर वो पढ़ लिख लेता तो फिर और प्रॉब्लम हो जाता। तो इसका मतलब ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया? जी हाँ, सही है। किस प्रस्ताव में केवल श्वेत लोग थे? ये भी सही है। ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है क्यों किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये आज का बस इतना ही क्वेश्चन था। तो इसको शेयर कीजिए और इसके PDF के लिए इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9473123824। इस पे मैसेज करके PDF मंगा लीजिए और इसका रिवाइज कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।